श्रीनगर का एयरबेस फॉग के नीचे दब चुका था। विजिबिलिटी जीरो, रनवे ऑलरेडी अंडर अटैक। पाकिस्तान एयरफोर्स के 6 सेबर जेट्स सिर्फ एक मिशन के साथ आए थे, रनवे डिस्ट्रॉय करो ताकि कश्मीर कट हो जाए। ग्राउंड पर ऑर्डर क्लियर था, नो टेक ऑफ, इट्स टू रिस्की। लेकिन फिर एक इंडियन पायलट ने रिस्क नहीं, जिम्मेदारी चूज की। सिर्फ एक एयरक्राफ्ट, लिमिटेड वेपन्स, नो बैकअप। आज इस इंसिडेंट पर बॉर्डर 2 जैसी मूवीज बन रही हैं, जहां दिलजीत दोसांझ उसी पायलट का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हो वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, और जो नेक्स्ट कुछ मिनट्स में हुआ वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, एनिमी के लिए भी अनबिलीवेबल था। इस फाइट के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट सलीम बैग मिर्जा ने खुद लिखा, He fought bravely and held the airfield single-handedly till the very end. He did a commendable effort to engaging our formation alone despite overwhelming odds. That's why I salute him. आज की कहानी जीत हार की नहीं, ये कहानी है एक फैसले की, एक कुर्बानी की और एक नाम की जो हिस्ट्री बन गया। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स, एविएशन ट्रूथ्स और इंडियन सोल्जर्स की असली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल इकबाल प्रोडक्शन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, हाइप बटन प्रेस करके अपना सपोर्ट दिखाइए, और अगर आप सच में देश से प्यार करते हैं तो कमेंट्स में लिखिए जय हिंद। आपका एक कमेंट और एक क्लिक इस तरह की सच्ची कहानियों को जिंदा रखता है। अब चलिए वापस चलते हैं आज की कहानी पर। 14 दिसंबर 1971 सुबह का वक्त था, लेकिन श्रीनगर के आसमान में सुबह वाली कोई शांति नहीं थी। ठंड हद से ज्यादा थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ जिस्म नहीं, इंसान के हौसले तक को जमाने की कोशिश करती है। रनवे के इर्द गिर्द कोहरा था, थिक फॉग, इतना डेंस कि कुछ मीटर्स आगे भी साफ दिखाई नहीं देता। आम दिन होता तो इस वेदर में एक भी एयरक्राफ्ट को उड़ान की इजाजत नहीं होती, लेकिन ये आम दिन नहीं था, ये जंग का दिन था। इसी कोहरे के नीचे श्रीनगर एयरबेस पर एक 26 साल का नौजवान कॉकपिट में बैठा हुआ था। नाम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, इंडियन एयरफोर्स का पायलट। और उस सुबह पूरे बेस पर सिर्फ वही एक शख्स था जो हिस्ट्री का रुख बदलने वाला था। सेखों कोई फिल्मी हीरो नहीं था, ना ही किसी बड़े शहर का अमीर लड़का। वो पंजाब की मिट्टी से निकला हुआ एक सीधा सा जिद्दी सा फौजी था। 17 जुलाई 1943 लुधियाना के पास एक छोटे से गांव इसेवाल में पैदा हुआ। पिता तरलोचन सिंह खुद एयरफोर्स में रह चुके थे, इसलिए यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन और आसमान का ख्वाब उसके घर में पहले से मौजूद था। बचपन से ही सेखों अलग था, 6 फीट से ज्यादा लंबा कद, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और आंखों में वो चमक जो ज्यादा बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। गांव के बच्चे जब गुल्ली डंडा खेलते, सेखों अक्सर खेल छोड़कर आसमान की तरफ देखने लगता। जब भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स की रोर सुनाई देती, वो आवाज उसके लिए शोर नहीं होती, वो आवाज उसे बुला रही होती थी। एयरफोर्स ज्वाइन करना उसके लिए करियर चॉइस नहीं था, वो उसकी डेस्टिनी थी। ट्रेनिंग के दौरान ही इंस्ट्रक्टर समझ गए थे कि ये लड़का ऑर्डिनरी पायलट नहीं है। फ्लाइंग स्किल्स शार्प, रिफ्लेक्सेस लाइटनिंग फास्ट, और सबसे डेंजरस चीज, इसको खौफ महसूस ही नहीं होता था। रिस्क को समझता था पर उससे डरता नहीं था। 1971 आते आते सेखों इंडियन एयरफोर्स के नंबर 118 स्क्वाड्रन का हिस्सा बन चुका था। स्क्वाड्रन जिसे लोग फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जानते थे। उसका एयरक्राफ्ट था फॉलैंड ग्नैट, छोटा, हल्का, कम फ्यूल, लिमिटेड वेपन्स। लोग उसे मजाक में सेबर स्लेयर कहते थे, लेकिन असल में वो एयरक्राफ्ट सिर्फ तब डेंजरस होता जब उसे उड़ाने वाला पायलट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, और सेखों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। इस सब के बीच उसकी पर्सनल लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। वॉर से कुछ महीने पहले ही उसकी शादी मंजीत कौर से हुई थी। घर में खुशियां थीं, नई शादी, नए सपने, फ्यूचर के प्लान्स। मंजीत कौर के हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से सूखी भी नहीं थी, लेकिन फौजी की जिंदगी में प्लान्स हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं। जब ड्यूटी कॉल करती है तो दिल पीछे रह जाता है। जंग का सिग्नल मिला, सेखों को श्रीनगर पोस्ट कर दिया गया। जाते वक्त उसने अपनी वाइफ से सिर्फ इतना कहा, मैं वापस आऊंगा। वो नहीं जानता था कैसे, पर उसने ये नहीं कहा कि कब। उधर ग्राउंड पर सिचुएशन एक्सप्लोसिव थी। ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ढाका की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान प्रेशर में था, और जब पाकिस्तान हारने लगता है तो वो कश्मीर की तरफ देखता है। श्रीनगर एयरबेस उनके लिए एक क्रिटिकल टारगेट था। अगर रनवे डिस्ट्रॉय हो जाता तो कश्मीर प्रैक्टिकली कट ऑफ हो जाता। सप्लाई लाइंस, रीइंफोर्समेंट्स सब खत्म। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने बेस्ट पायलट्स भेजे, 6 F-86 सेबर जेट्स, फास्ट,
पावरफुल, अमेरिकन मेड, फुल्ली लोडेड विद गन्स एंड बॉम्ब्स। उनका मिशन सिंपल था, श्रीनगर को जमीन पर ले आना, और उनके रास्ते में सिर्फ एक इंडियन पायलट खड़ा था। सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। सेखो कॉकपिट में बैठा हुआ था। इंजन वार्म था, हैंड्स थ्रॉटल पर थे। फॉग के बीच बेस बिल्कुल साइलेंट था, और फिर रडार स्क्रीन पर रेड ब्लिप्स आए। एयर डिफेंस कंट्रोलर की आवाज रेडियो पर गूंजी, एनिमी एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग, स्क्रैम्बल इमीडिएटली। यही वो पल था जहां से एक पायलट सिर्फ पायलट नहीं रहता, या तो वो जिंदा रहता है या हिस्ट्री बन जाता है। और निर्मलजीत सिंह सेखो ने अपना चॉइस कर लिया था। रेडियो पर वार्निंग आते ही वक्त रुकता नहीं, सिर्फ तेज हो जाता है। सेखो ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने सामने रनवे की तरफ देखा। फॉग, स्मोक और डिस्टेंस पर हल्की सी मूवमेंट। एनिमी आ चुका था। इसी बीच एक और ग्नैट एयरक्राफ्ट रनवे की तरफ बढ़ता है। वो था फ्लाइट लेफ्टिनेंट घुमान। प्लान ये था कि दोनों साथ उड़ेंगे, फॉर्मेशन बनाएंगे और अटैकर्स को इंटरसेप्ट करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी प्लान से ज़्यादा ब्रूटल होती है। जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स ने श्रीनगर एयरस्पेस एंटर किया, पहला बॉम्ब गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रनवे हिल गया, धरती कांप उठी। ज़बरदस्त ब्लास्ट्स के साथ कंक्रीट के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। आग, धुआं और डेब्री हर तरफ। इस सिचुएशन को एविएशन लैंग्वेज में सिटिंग डक सिनेरियो कहा जाता है। जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर हो, रनवे एक्सपोज्ड हो और एनिमी ऊपर घूम रहा हो, तो टेक ऑफ करना ऑलमोस्ट सुसाइड होता है। नॉर्मली एटीसी इसी पॉइंट पर मिशन अबॉर्ट करवा देता, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। अगर अभी कोई नहीं उड़ा तो श्रीनगर का रनवे खत्म हो जाता। सेखो ने सिचुएशन देखी, उसने नंबर्स देखे, उसने अपना एयरक्राफ्ट देखा, और फिर उसने एक फैसला लिया, लॉजिक से नहीं, ट्रेनिंग से, फियर से नहीं, ड्यूटी से। रेडियो पर उसकी आवाज आई, बिल्कुल काम, आई एम टेकिंग ऑफ। घुमान का एयरक्राफ्ट पहले मूव करता है। फॉग और स्मोक के बीच फुल पावर के साथ वो ग्नैट रनवे से लिफ्ट लेता है और आसमान की तरफ निकल जाता है। सेखो सिर्फ 10 सेकंड पीछे था। बॉम्ब्स अभी भी गिर रहे थे, रनवे के टुकड़े हवा में थे, विजिबिलिटी नियर जीरो थी। सेखो ने थ्रॉटल फुल ओपन किया। इंजन ने चीख मारी। छोटा सा ग्नैट एयरक्राफ्ट धुएं और आग के बीच से दौड़ पड़ा। वो पल सिर्फ एक पायलट ही समझ सकता है, जब जमीन खत्म हो रही होती है और आसमान अभी मिला नहीं होता। अगले ही सेकंड एयरक्राफ्ट लिफ्ट लेता है, फॉग के ऊपर निकलता है और सेखो आसमान में होता है। नीचे श्रीनगर जल रहा था, ऊपर मौत घूम रही थी। और यहीं पर किस्मत ने एक और ब्रूटल गेम खेला। फॉग और क्लाउड्स के चक्कर में सेखो और घुमन का विजुअल कांटेक्ट टूट गया। रेडियो इंटरफेरेंस हुआ, घुमन अलग डायरेक्शन में चला गया। अब इक्वेशन और खतरनाक हो चुकी थी। आसमान में 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स और एक इंडियन जीनैट, 1 वर्सेस 6। टेक्निकली इस मोमेंट पर बेस्ट ऑप्शन होता है डिसएंगेज करना। क्लाउड्स में घुस जाओ, बेस की तरफ वापस मुड़ जाओ, लिव टू फाइट अनदर डे। लेकिन सेखो उन लोगों में से नहीं था जो अनदर डे के लिए जीते हैं। उसने नीचे देखा, रनवे, स्मोक, फायर, अपना बेस, और फिर ऊपर देखा, एनिमी फॉर्मेशन। उसने जीनैट को शार्प टर्न दिया, डायरेक्ट उनके बीच घुसा दिया। ये मूव एविएशन के रूल्स के खिलाफ था, ये मूव सर्वाइवल के खिलाफ था, लेकिन ये मूव इंडियन एयरफोर्स के स्पिरिट के बिल्कुल मुताबिक था। पाकिस्तानी पायलट्स शॉक्ड रह गए। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इंडियन एयरक्राफ्ट भागेगा या क्लाउड्स में घुस जाएगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट भाग नहीं रहा था, ये सीधा उनकी तरफ आ रहा था। नीचे ग्राउंड पर लोग सिर्फ सिलुएट्स देख पा रहे थे, छोटा सा एयरक्राफ्ट और उसके पीछे और आसपास बड़े फाइटर जेट्स। ऐसा लग रहा था जैसे एक अकेला बाज चील के झुंड पर टूट पड़ा हो। सेखो अपने जीनैट को लिमिट से बाहर ले जा रहा था। शार्प टर्न्स, सडन डाइव्स, हाई जी मनूवर्स। सेबर जेट्स पावरफुल थे लेकिन बड़े थे, उनका टर्न रेडियस ज्यादा था, और यहीं सेखो का एडवांटेज था। वो अपने छोटे एयरक्राफ्ट को ऐसे नचा रहा था जैसे हवा उसकी मुट्ठी में हो। पाकिस्तानी फॉर्मेशन टूटने लगी, रेडियो चैटर पैनिक से भर गया। लीडर ने ऑर्डर्स दिए, इंगेज हिम, टेक हिम डाउन। लेकिन कहना आसान होता है, कर पाना मुश्किल। सेखो ने एक सेबर को आइसोलेट किया, उसके टेल के पीछे लगा, डिस्टेंस क्लोज किया। लॉक मिलते ही उसने ट्रिगर प्रेस किया। अगले ही पल आसमान में आग का गोला बना। एक पाकिस्तानी सेबर जेट हिट हो चुका था। स्मोक ट्रेल के साथ वो नीचे की तरफ गिरने लगा।
स्कोर बदल चुका था। एक इंडियन पायलट, एक पाकिस्तानी जेट डाउन, और फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। एक पाकिस्तानी सेबर नीचे गिर चुका था, लेकिन यह फाइट का एंड नहीं था, यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही पहला जेट हिट हुआ, बाकी पाकिस्तानी पायलट्स का कॉन्फिडेंस एक पल के लिए हिला। रेडियो पर उनकी आवाजें अब स्मूथ नहीं थीं, कमांड्स टूटती हुई, ब्रेथलेस, पैनिक से भरी हुई। सेखों के पास सेलिब्रेट करने का एक सेकंड भी नहीं था। आसमान अब एक मूविंग बैटलफील्ड बन चुका था, हर डायरेक्शन से डेंजर। 4 सेबर जेट्स एक साथ उसकी तरफ मुड़ गए। उनका प्लान क्लियर था, नंबर्स का यूज करो और उस एक एयरक्राफ्ट को क्रश कर दो। बुलेट्स हवा को चीर रही थी, ट्रेसर्स सेखों के कॉकपिट के पास से निकल रहे थे। हर सेकंड एक नया एस्केप, हर सेकंड एक नया कैलकुलेशन। सेखों का जीनैट अब ऑलमोस्ट ट्री टॉप लेवल पर आ चुका था। ये डॉग फाइट ऊपर नहीं, अब नीचे लैंड और माउंटेन्स के पास हो रही थी। ये वो एल्टीट्यूड होती है जहां गलती का मतलब सिर्फ हिट होना नहीं, सीधा जमीन से टकराना होता है। नीचे श्रीनगर के आसपास के गांव, लोग अपनी छतों पर खड़े, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहे हैं वो हकीकत है या कोई नाइटमेयर। उनकी आंखों के सामने एक छोटा सा इंडियन एयरक्राफ्ट बड़े बड़े फाइटर्स को डॉज कर रहा था, कभी सीधा ऊपर, कभी सडन डाइव, कभी इतना क्लोज टर्न कि लगता था अब तो क्रैश हो गया। सेखों का फोकस अब सिर्फ एक चीज पर था, एनिमी को एंगेज रखो, उन्हें रनवे के पास आने का टाइम ही मत दो। एक सेबर उसके बिल्कुल पीछे आ गया, डिस्टेंस बहुत कम, डेंजर मैक्सिमम। नॉर्मली यहां पायलट डिफेंसिव मोड में जाता, स्पीड बढ़ाता, एस्केप रूट ढूंढता, लेकिन सेखों ने उल्टा किया। उसने एयरक्राफ्ट को शार्प रोल दिया, फिर एक वायलेंट टर्न, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंगल पर। सेबर ओवरशूट कर गया और वही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेखों के लिए मौका बन गया। उसने जीनैट को सीधा उस सेबर के टेल पर लाया। गन्स अलाइन हुई, रेंज परफेक्ट, ट्रिगर दबाया गया। शॉट बर्स्ट, सेबर के विंग के पास स्पार्क्स निकले, फ्यूल लाइन हिट हुई, जेट कंट्रोल लूज कर गया। वो पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन फाइट से बाहर हो गया। 2 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अब इफेक्टिवली आउट ऑफ एक्शन थे। इस पॉइंट पर पाकिस्तानी पायलट समझ चुके थे कि ये नॉर्मल पायलट नहीं है, ये कोई डेस्परेट सुसाइड मिशन भी नहीं है, ये एक ट्रेन्ड किलर है जो सिर्फ ड्यूटी के लिए उड़ रहा है। रेडियो पर एक आवाज घूम रही थी, इस इंडियन को इग्नोर मत करो, ये हम सबको ले डूबेगा। सेखों के एयरक्राफ्ट पर भी हिट्स आ चुके थे, फ्यूजलाज में होल्स, हाइड्रोलिक प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, कंट्रोल्स हैवी हो रहे थे, लेकिन उसके फेस पर कोई हेजिटेशन नहीं थी, कोई फियर नहीं, सिर्फ एक चीज, कंप्लीट फोकस। एटीसी ने फिर कांटेक्ट किया। रेडार स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा था कि सेखों बैडली सराउंडेड है। कंट्रोलर ने पूछा, रेड 1, सिचुएशन क्रिटिकल है, अगर पॉसिबल हो तो डिसएंगेज करो। कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन मास्क के पीछे से सेखों की आवाज आई, बिल्कुल काम, बिल्कुल स्टडी। मुझे लगता है मैं एक और को मारने वाला हूं, आई एम एंजॉयिंग दिस। ये सेंटेंस सिर्फ ब्रेवरी नहीं था, ये एक माइंडसेट था। जब एक पायलट मौत के बीच खड़ा होकर मजा महसूस करे तो समझ जाओ वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर चुका है। अब फाइट का फाइनल फेज शुरू हो चुका था। पाकिस्तानी पायलट्स ने डिसाइड किया कि अब डिले नहीं, फिनिश हिम। सब साइड से अटैक, नो एस्केप कॉरिडोर। सेखों का जीनैट अब स्लो हो रहा था, कंटिन्यूअस मैन्यूवर्स ने एनर्जी ड्रेन कर दी थी, एमो भी ऑलमोस्ट खत्म। फिर एक मोमेंट आया जब फिजिक्स और नंबर्स दोनों उसके अगेंस्ट हो गए। उसी पल पाकिस्तानी फॉर्मेशन लीडर सलीम बेग मिर्जा उसके ब्लाइंड स्पॉट में आ गया। सेखों एक और एयरक्राफ्ट को चेस कर रहा था और पीछे से मशीन गन्स का एक ब्रूटल बर्स्ट आया। बुलेट्स ने ग्नैट को चीरनी शुरू कर दिया, मेटल टीयर हो रहा था, कंट्रोल्स फेल हो रहे थे, कॉकपिट में स्मोक भरने लगा। सेखों ने रेडियो पर कहा, मुझे हिट लगा है, मैं इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने एयरक्राफ्ट को सीधा करने की पूरी कोशिश की, कैनोपी जेटिसन की, पर ऑल्टीट्यूड बहुत कम थी। एयरक्राफ्ट इन्वर्टेड हो चुका था, ग्रेविटी ने मौका नहीं दिया। जीनैट नीचे वैली की तरफ गिरा, एक भारी धमाका हुआ और फिर आसमान अचानक खामोश हो गया। सेखों का एयरक्राफ्ट नीचे गिर चुका था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक क्रैश नहीं था, वो एक डिसीजन का रिजल्ट था। आसमान अब खाली लग रहा था,
लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स के दिमाग में अब भी एक ही सवाल घूम रहा था, ये बंदा कौन था? उनका ओरिजिनल मिशन क्लियर था, रनवे डिस्ट्रॉय करो, फ्यूल डंप्स हिट करो, इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दो। लेकिन सच ये था कि जब तक सेखोन हवा में था वो मिशन कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। हर बार जब कोई सेबर बॉम्बिंग रन के लिए नीचे आता, सेखोन उसके पीछे आ जाता, कभी चेज, कभी गन फायर, कभी सिर्फ प्रेजेंस। उन्हें लग ही नहीं पा रहा था कि रनवे सेफ है या नहीं। उनके बॉम्ब्स जल्दी जल्दी ड्रॉप हुए, एंगल्स गलत थे, टाइमिंग मिस हो चुकी थी। सेखोन ने उन्हें एंगेज करके उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया था। इसी कंफ्यूजन में पाकिस्तान के जेट्स फ्यूल लो पर आ गए। 2 एयरक्राफ्ट डैमेज थे, एक ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका था। रिस्क अब बेनिफिट से ज्यादा हो गया था। और फिर वो कॉल आया, अबॉर्ट मिशन, रिटर्न। ये कॉल सिर्फ एक रिट्रीट नहीं थी, ये एक साइलेंट एडमिशन थी कि एक सिंगल इंडियन पायलट ने पूरा प्लान बिगाड़ दिया था। श्रीनगर रनवे जिंदा बच गया, सप्लाई लाइंस इंटैक्ट रहीं, इंडियन आर्मी का एयर लिंक ब्रेक नहीं हुआ। ग्राउंड पर जब लोगों ने देखा कि बॉम्ब्स के बाद भी रनवे ऑपरेशनल है, तो उन्हें समझ आ गया कि किसी ने ऊपर जान लगा दी है। उस किसी का नाम ज्यादातर लोग उस वक्त नहीं जानते थे। थोड़ी देर बाद रेकेज लोकेट किया गया, हिल्स के पास एक जली हुई वैली में। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स जब साइट पर पहुंचे तो वहां सिर्फ मेटल नहीं था, वहां एक कहानी पड़ी थी। कॉकपिट के रिमेन्स, कंट्रोल्स जैम हो चुके थे और फायर डैमेज इतना ज्यादा कि पहचान मुश्किल थी। लेकिन उन्हें पता था ये वही एयरक्राफ्ट है जो थोड़ी देर पहले 6 एनिमी जेट्स के बीच घुसा हुआ था। बेस पर जब कंफर्मेशन आई तो एक अजीब सा साइलेंस छा गया। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई स्लोगन्स नहीं, सिर्फ आंखों में नमी। सेखोन का नाम सिर्फ लॉगबुक में नहीं, पूरे बेस के दिल में लिखा जा चुका था। उसी शाम पाकिस्तान एयरफोर्स के एक सीनियर पायलट सलीम बेग मिर्जा अपनी डीब्रीफिंग में चुप था। नॉर्मली डीब्रीफिंग में विक्ट्री हाईलाइट होती है, एनिमी लॉसेस, मिशन सक्सेस, कॉम्बैट परफॉर्मेंस। लेकिन इस बार मिर्जा ने कुछ अलग कहा। उसने कहा, हम टेक्निकली जीत गए, लेकिन जो हमने देखा वो जीत जैसा नहीं लगा। उसने एक्सेप्ट किया कि अगर सेखोन चाहता तो वो एस्केप कर सकता था। उसके पास मोमेंट्स थे, रूट्स थे, लेकिन उसने नहीं किया। उसने कहा वो बंदा अकेला था, आउटनंबर्ड, आउटगन्ड, फिर भी वो लास्ट सेकंड तक फाइट करता रहा। ये बात सिर्फ दुश्मन की तारीफ नहीं थी, ये एक वॉरियर का दूसरे वॉरियर के लिए रिस्पेक्ट था। वॉर हिस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है कि जीतने वाला हारने वाले के लिए सर झुकाता है। सेखोन ने सिर्फ श्रीनगर नहीं बचाया था, उसने एक चीज और अचीव की थी। उसने प्रूव कर दिया था कि ब्रेवरी पासपोर्ट नहीं देखती, करेज यूनिफॉर्म का कलर नहीं पूछता। उस रात एक पाकिस्तानी पायलट भी सो नहीं पाया और एक इंडियन घर में एक जवान की सीट हमेशा के लिए खाली हो गई। सेखोन का एयरक्राफ्ट गिर चुका था और श्रीनगर का आसमान धीरे धीरे शांत हो रहा था। बॉम्बिंग रुक चुकी थी, पाकिस्तानी जेट्स वापस मुड़ चुके थे, रनवे जिंदा था, मिशन फेल हो चुका था। लेकिन इस शांति के बीच इंडियन एयरफोर्स को अपना एक सबसे कीमती पायलट खो चुका था। जब सेखोन के रिमेन्स रिकवर किए गए तो किसी को यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि उन्होंने क्या किया था। उनका काम उनका जवाब बन चुका था। उनका अंतिम संस्कार मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया गया। ट्राई कलर में लिपटा हुआ कॉफिन, स्लो मार्च और वो गन सल्यूट जो हर बुलेट के साथ एक सवाल छोड़ रही थी। काश वो वापस आ जाता। वहां कोई स्पीच लंबी नहीं थी, कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, बस एक सिंपल सा सच था, ये जवान ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स जानते थे कि अगर उस सुबह सेखोन ने टेक ऑफ ना ली होती तो श्रीनगर का रनवे डिस्ट्रॉय हो सकता था, और अगर रनवे गया होता तो कश्मीर का पूरा ऑपरेशनल बैलेंस हिल जाता, ग्राउंड फोर्सेस कट हो जाती, सप्लाई लाइंस ब्रेक हो जाती और 1971 का वॉर शायद ज्यादा कॉस्टली होता। इसीलिए सेखोन का बलिदान सिर्फ एक एरियल डॉग फाइट नहीं था, ये स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट था। इसीलिए जब 1972 में परमवीर चक्र के रेसिपिएंट्स अनाउंस हुए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक रेयर मोमेंट था। एयरफोर्स को ये अवार्ड बहुत कम मिलता है क्योंकि हवा में ना जमीन होती है ना टेरिटरी, हवा में सिर्फ डिसीजन होता है, या तो बचाओ या तो बलिदान। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन वो डिसीजन लेने वाले पायलट थे। वो आज भी इंडियन एयरफोर्स के रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक बेंचमार्क है। उनके बाद जितने भी फाइटर पायलट्स आए, ट्रेनिंग रूम्स में, ब्रीफिंग्स में और मेस कॉन्वर्सेशंस में उनका नाम आता है।
सेखोन जैसा स्पिरिट चाहिए। और शायद सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तानी पायलट ने उन्हें डाउन किया, उसने कभी विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं की। उसने लिखा, उसने माना और उसने सल्यूट किया। वॉर जीत हार का होता है, लेकिन हिस्ट्री सिर्फ उन्हें याद रखती है जो डर से आगे निकल जाते हैं। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर के आसमान में सिर्फ एक फाइटर पायलट नहीं था, वहां एक आइडिया उड़ रहा था कि अगर नीयत साफ हो तो नंबर्स मैटर नहीं करते। आखिरी बात बस इतनी, शेर को हराने के लिए भीड़ चाहिए होती है, लेकिन शेर होने के लिए सिर्फ हिम्मत। और उस दिन श्रीनगर के आसमान में एक ही शेर था, निर्मलजीत सिंह सेखोन। जय हिंद।